उपस्थित मेरे छात्र मित्रों को नमस्ते। यह जो शैक्षणिक वीडियो है, यह आपके लिए बहुत ही उपयुक्त और लाभदायी होगा। मैं उगले जयश्री सुनील, श्री जयराम भाई हाई स्कूल, नासिक रोड, गोखले एजुकेशन सोसाइटी। आज का हमारा विषय है हिंदी और हमारी कक्षा है छठी कक्षा के लिए पहला जो पाठ है, पहली इकाई का, जिसका नाम है सैर, यह आज हम देखने वाले हैं। पिछली बार भी हमने एक पाठ का चित्र वाचन किया था, तो उस चित्र वाचन में हमने मेले का वर्णन देखा था। आज अगला जो पहला पाठ है हमारा सैर, इसके बारे में हम जानकारी देखने वाले हैं। इस पाठ के हमने 4 भाग बनाए हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं परिवहन मार्ग के प्रकार। यहाँ पर आपको मालूम है क्या, परिवहन मतलब आवागमन। जैसे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जिन साधनों का उपयोग हम करते हैं, वह होते हैं परिवहन के साधन। तो उसके जो प्रकार है वह कुल कितने हैं जानते हैं आप? तो वह है मुख्य 3 प्रकार। यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक चित्र में, देखो, यह है जमीन पर बनाए गए मार्ग, जिसे थल मार्ग कहा जाता है। दूसरा जो चित्र है वह है जल मार्ग, जो पानी में होता है। और तीसरा जो है, यह तो आप पहचानते ही हो, हवाई मार्ग, जो हवा में चलते हैं साधन। यह परिवहन मार्ग के प्रकार है। तो पहली इकाई का पाठ क्रमांक 1 सैर। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, यह भी एक चित्रवाचन ही है, जो हमें देखना है और समझना है, और हमने क्या समझा है यह हमें बताना भी है। तो यह एक बस स्थानक। बस स्थानक एक थल मार्ग का प्रकार है। थल यानी स्थान, जमीन पर बनाया गया मार्ग तो वह है बस स्थानक। यह एक बस स्थानक का दृश्य है। यह बस स्थानक काफी बड़े मैदान में बनाया गया है। बस स्थानक में प्रवेश करते ही यात्रियों को यहाँ बैठने के लिए एक व्यवस्था की गई है। देखो, जिसे वेटिंग की जगह या इंतजार करने की जगह हम कहते हैं। उसी प्रकार सामने एक यहाँ पर एक बस खड़ी है ना? यहाँ पर भी 2 बस खड़ी हैं, जहां पर फलाट क्रमांक 1, फलाट क्रमांक 2, फलाट क्रमांक 3 इस प्रकार लिखा गया है। तो कौन सी बस कहां पर जाती है, यह इस फलाट क्रमांक के जरिए हमें पता चलता है। जैसे कि नासिक जाने वाली सभी बसें फलाट क्रमांक 1 पर खड़ी रहेंगी, मुंबई जाने वाली सभी बसें फलाट क्रमांक 2 पर खड़ी रहेंगी। इस प्रकार यहाँ पर यात्रियों के सुविधा के लिए बहुत सारी व्यवस्था भी की गई है, जिसमें लिखा है यहाँ पर पीने का पानी। किसी किसी को प्यास भी लगती है, तो यहाँ पर लिखा गया है पीने का पानी। यहाँ पर भी है एक स्वच्छता गृह। जब भी किसी को स्वच्छता के लिए जाना पड़ता है, तो वहां पर यह व्यवस्था की जाती है। अलग अलग फलाट क्रमांक भी यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। वहां पर 2 बसें खड़ी हैं, ड्राइवर चला रहा है गाड़ी। यहाँ पर पैसेंजर यानी यात्री, सैर माने यात्रा, यात्रा के लिए जो व्यवस्था होती है वह होती है सैर के साधनों की व्यवस्था। तो यहाँ पर एक यात्री बैठा हुआ है, जिसे पैसेंजर भी हम कहते हैं। वहीं पर जो बसें खड़ी हैं, उसके छत पर आप देखिए, छत पर भी कुछ सामान यहाँ पर रखा हुआ दिखाई दे रहा है। यात्री कुछ बस में चढ़ रहे हैं। बस पर यहाँ पर एक सूचना भी लिखी गई है, जिस पर लिखा है राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। अर्थात इसका मतलब है बस एक सार्वजनिक राष्ट्रीय संपत्ति है, जिसका हमें जतन करना चाहिए। उसे किसी भी प्रकार का नुकसान हमें नहीं पहुंचाना चाहिए। बहुत सारे यात्री यहाँ से वहां, वहां से यहाँ आ जा रहे हैं। यहाँ पर एक समाचार पत्र बेचने वाला व्यक्ति भी दिखाई हमें दे रहा है, जो समाचार पत्र बेच रहा है। उसके बाजू में ही यहाँ पर एक दूसरा व्यक्ति जो है, उसके पास शीतल जल पेय है। वहां पर एक व्यक्ति
अपने छोटे बच्चे के साथ खड़ा है और वह बच्चा वह जलपेय खरीदने के लिए कह रहा है। तो यह हुई एक बस स्थानक की जानकारी। यहाँ पर अंत में यहाँ पर लिखा भी है, आपकी यात्रा सुखद हो, यानी सुखी हो। आप जहां जाना चाहते हो, जहां पहुंचना चाहते हो, वहां पर आप सुखरूप तरीके से या तरह से आप पहुंच जाए आपके स्थान पर। तो यह हुआ थल मार्ग का एक बस स्थानक मार्ग। तो थल मार्ग के और कौन कौन से साधन होते हैं? तो देखिए, यहाँ पर बहुत सारे चित्र मैंने उसी तरह के लिए हैं जो जमीन पर चलने वाले थल मार्ग के साधन हैं। पहला है ट्रक, पहिए हैं ना इसके, जमीन पर चलते हैं रोड पर। यहाँ पर एक ठेला है, बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी में भी पहिए लगे हैं, लेकिन यह बैलगाड़ी अपने आप नहीं चलती, तो बैलों द्वारा चलाई जाती है। यह और एक है ऊंट गाड़ी। यहाँ पर है साइकिल, बस, ऑटो रिक्शा, रेलगाड़ी, बाइक, टैक्सी, तांगा, जीप। इनमें से ज्यादातर उपयुक्त जो है हमारे लिए वह होती है साइकिल और बस। साइकिल तो हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे लेकर आते हैं, है ना। इस साइकिल के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि जिससे प्रदूषण नहीं होता और हमारा जो स्वास्थ्य है वह भी स्वस्थ और अच्छा रहता है। उसके बाद है बस। बस से भी बहुत सारे लोग आवागमन करते हैं। आवागमन करते हैं मतलब इधर से वहां, इधर से उधर, उधर से इधर, यहाँ वहां आते जाते रहते हैं। तो हमने जो आज जानकारी देखी है, उस चित्र के आधार पर आपको यह स्वाध्याय क्रमांक 2 लिखना है। पिछली बार हमने एक स्वाध्याय लिया था, पहले पाठ का, चित्रवाचन पाठ का मेला, उसका पहला स्वाध्याय हुआ और यह हमारा होगा दूसरा स्वाध्याय। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, बस जहां खड़ी की जाती है उसे क्या कहते हैं? उत्तर, बस जहां खड़ी की जाती है उसे बस स्थानक कहा जाता है ना। दूसरा प्रश्न, बस पर क्या सूचना लिखी हुई है? हमने देखा था, उस बस पर सूचना लिखी है या लिखा है, राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। तो हमें राष्ट्र की संपत्ति का उपयोग बहुत सोच समझदारी से करना चाहिए, न कि उसे नुकसान पहुंचाना चाहिए। तीसरा जो है, बस स्थानक में कौन सी शुभेच्छा लिखी है? तो बस स्थानक में आपकी यात्रा सुखद हो, सुखद यानी मंगलमय हो, ऐसी शुभेच्छा लिखी है। हमारा चौथा प्रश्न है, बस के अतिरिक्त कौन कौन से वाहन थलमार्ग कहलाते हैं? तो साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, ट्रक, बाइक आदि थलमार्ग वाहन कहलाते हैं। अगला प्रश्न जो है पांचवा, अपने किसी बस यात्रा के बारे में 10 वाक्य लिखो। आप कभी न कभी तो बस में गए ही होंगे, तो यात्री के तौर पर आपको कौन सा अनुभव मिला बस में? वह आपको अपना खुद का अनुभव उस बस के बारे में, यात्रा के बारे में लिखना है। जैसे मेरा जो खुद का अनुभव है वह मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक बार हम मामा के गांव जा रहे थे, तब इतने सारे साधनों की व्यवस्था भी नहीं थी, तो केवल बस से ही वहां पर जाना पड़ता था। वह एक बहुत ग्रामीण भाग था और इसीलिए वहां पर केवल बस ही जाया करती थी। तो जब हम बस में चढ़े तो वहां पर इतनी भीड़ थी कि उस भीड़ में मेरी चप्पल जो है वह बस से नीचे गिर गई और मैं तब छोटी थी, इसलिए उस चप्पल खो जाने के बाद मुझे बड़ा ही दुख हुआ और मैं दुखी हुई, रोई। फिर मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि बेटा आप रोवो नहीं, मैं आपको नई चप्पल दिलाऊंगा। तब जाकर मेरे मन का समाधान हुआ और मैं खुश हुई। इस प्रकार आपका जो भी अनुभव होगा स्वयं का, खुद का, वह यात्रा के बारे में आपको
10 वाक्यों में लिखना है। यह हुआ आपका दूसरा स्वाध्याय। धन्यवाद।